बचपन कैसा था सर आपका? बचपन हम 4 भाई थे और हमारे पिताजी आर्य समाजी, एक स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम हम्म। के अच्छे खासे इस इलाके में, उस इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ ना बिजली थी, ना रास्ते थे, ना पानी थे। यानी यमुना और हिंडन के बीच में बसा हुआ एक खादर का इलाका, जहाँ सुविधा और साधन के नाम पर, तो कम से कम जब मैं होश संभाला, जब मैं बड़ा हुआ, मुझको तो कुछ दिखाई दिया नहीं। यानी चलने के लिए कच्ची पगडंडी, धूल भरे रास्ते, न बिजली, रोशनी के नाम पर लालटेन या मिट्टी की डिबिया या सरसों के तेल का दिया। हम लोगों ने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा पास की या प्राथमिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल तक गए, मुझे याद नहीं हम कभी बिजली की रोशनी में पढ़े हम, बल्कि मिट्टी के तेल की डिबिया, सरसों के तेल का दिया या लालटेन। लालटेन तो हमारे इलाके में उस टाइम एक प्रोग्रेस की निशानी होती थी, जो कहीं कहीं किसी की ना किसी के घर और घेर में जलती हुई दिख जाती थी। ये ऐसा इलाका था। तो वहाँ से निकल करके कश्मे कश जिंदगी की जद्दोजहद, अभाव भरी जिंदगी, परेशानियों से मुकाबला, इन सारी लड़ाइयों को झेलते हुए हम लोग बड़े हुए। यानी स्कूल भी जाना पड़ता था तो हिंडन नदी की नाव पे चढ़ करके नदी को पार करके जाना पड़ता ये था। कौन से साल की बात है सर? ये बात है 60 की। ओके। मैं शायद उस वक्त 9th क्लास में हम्म। गाजियाबाद गया था। एमएमएच कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ था और तब गांव से लेकर के पूरे 9 किलोमीटर तक पैदल ही जाना था। ओके। यानी कि गांव इतने आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं था किसान कि उसका बेटा या बेटी साइकिल लेकर के भी जा सकता था। थे नहीं, अभाव था, परेशानी थी। लेकिन वैसे भी किसान कभी इतना रईस नहीं होता। अब की बात और है, अब तो नोएडा इस दुनिया की नगरियों में शामिल है, तब नोएडा कहीं भी किसी नक्शे पे नहीं था। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे इलाके में कि जहाँ धूल भरी पगडंडी, अभाव, परेशानियां, मुश्किलें, वहाँ पर हम लोग बड़े हुए, आगे चलने का काम किया। सर आपका जन्म बुलंदशहर के सराफाबाद गांव में हुआ और आपने बीएचयू में भी पढ़ाई की है, तो वो सफ़र वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? देखिए, उस वक्त ये जिला जहाँ हमारा आप मौजूद हैं, जिसका नाम नोएडा है, वो तब जनपद बुलंदशहर में ही था। यानी नरोरा से लेकर के जहाँ पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी के ठहरने के अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, वहाँ से लेकर ओखला तक जिला जिला बुलंदशहर ही होता था। उसी में हमारा गांव आता। तब मैं शुरू से, चूंकि मैंने अभी आपको बताया, आर्य समाजी परिवार में पला बड़ा हुआ, तो आर्य समाजियों में उसके शुद्ध अच्छे नियमों के तहत सेहत को अच्छा रखना, ब्रह्मचर्य रहना, एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करना, कसरत करना, ये सारी हमारे नियमों में है। तो कुल मिलाकर फिजिक्स से ठीक था। तो मैं खेल खिलाड़ी भी था। यानी गांव में कबड्डी खेलना और दूसरे जो गांव के ग्रामीण खेल होते हैं उनमें आगे आगे रहना। इस लिहाज से मैं जब एमएमएच कॉलेज में गया तो वहाँ के इंटर कॉलेज में मैं इंटर कॉलेज का अध्यक्ष बना। और उसके बाद में इंटर कॉलेज पास करके फिर हम एक ऐसी टीम में शामिल हो गए जो टीम कबड्डी और वॉलीबॉल खेलती थी। धीरे धीरे वो खेलते खेलते हम एक दिन वॉलीबॉल का मैच खेलने बीएचयू में पहुंच गए। बीएचयू में मिलने के बाद बहुत सारे साथी और बहुत सारे जो बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छे प्रोफेसर्स थे, उनमें से 2-4 ने इस बात की सराहना की कि मैं मतलब सेंटर का शूटिंग का अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर था। तो कुल मिलाकर के उन्होंने हमारे सामने एक प्रपोजल रखा कि आप क्यों नहीं हमारे यहाँ इस टीम में शामिल हो जाते हैं। मैंने उनके सामने शर्त रखी, मेरा जब एडमिशन होगा तभी मैं आ सकता हूँ। उन्होंने उसमें हेल्प की, मेरा एडमिशन हुआ और मैं बीएचयू में पहुँच गया।